बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का सीबीएसई क्रैक में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो तो आपके उसमें आ नहीं रहा है। पहला क्वेश्चन इजी है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है, मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन अभी पेपर के हिसाब से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहले मैं उनको करा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इसको करने से पहले आप लोगों को जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर मैं बेसिक फॉर्मूले की बात करूं तो बेसिक फॉर्मूले सिर्फ तीन ही हैं। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है आप लोगों का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से आते हैं तो आपकी इस वाले पोर्शन में कमांड रहेगी। इसके साथ साथ आपको कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। जैसे क्या है, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। साथ ही साथ आप टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को आप लोग लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हो आप लोग। साथ ही साथ इन लोगों ने क्या बोला है कि टेन थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को आप लोग 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को इतनी चीजें याद हैं तो आपकी इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, और आप इसको इजीली रिमेंबर भी कर सकते हो। बार बार यूज करो, जितनी बार यूज करोगे उतनी बार आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। जितनी भी ये वैल्यू है इन सभी को आप, ठीक है, एक पन्ने में लिखिए और एक पन्ने में लिखकर इसको दीवार में कहीं चिपका दीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये आपको इस चैप्टर में तो हेल्प करेगा ही, साथ में आपको ये 9th चैप्टर में भी हेल्प करेगा, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, पहला पार्ट दे रखा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू। अब इसमें पहले इसकी वैल्यू निकालोगे आप लोग, तो वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना है इधर। इनमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए दे रखा है। आप इन दोनों में एक चीज कॉमन देख सकते हो। कॉमन क्या चीज है, 9 कॉमन है, तो आप 9 को बाहर ले लीजिए, ठीक है, कॉमन ले लीजिए। 9 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ध्यान से देखना इधर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अगर मैं टेन स्क्वायर ए को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखो सेक स्क्वायर और टेन माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं, ध्यान देखना। 9 इंटू 1, क्यों, इसकी जगह पे क्या आ गया, आपका 1 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। ये आपका आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखिए। यहां दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहां दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यही तो है क्वेश्चन। आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने आपको कन्वर्जन बताया है, सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। 1 प्लस टेन थीटा है, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां पे 1 प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां माइनस कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है नहीं। अब बच्चे बोलते हैं कि ये तो सर बहुत लंबा हो जाएगा, कैसे करेंगे। पहले आप छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करते हुए चलिए, इन दोनों को सॉल्व करिए। सॉल्व कर सकते हो, जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये मिलेगा। और इस तरफ क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, इतना मिल गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम आप यहां पे लोगे, इसका एलसीएम आप यहां पे लोगे, कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होल अपॉन कॉस थीटा
और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा। इसमें आप लोग अरेंज कर सकते हो। अरेंज कैसे करोगे, यहां लिखोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसको पहले कॉस थीटा को लिख दीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 होल अपॉन यहां साइन थीटा, यहां होल अपॉन कॉस थीटा। अब आप लोग एक चीज देख सकते हो, ये पूरी वैल्यू किसकी है, ए की। ये पूरी वैल्यू ए की है और ये वैल्यू बी की। ये पूरी वैल्यू ए की है और ये पूरी वैल्यू किसकी है। अभी मैंने आपको बताया कि ये पूरी वैल्यू किसकी है, ए की, और ये वैल्यू किसकी है, बी की। ये पूरी वैल्यू ए की और ये पूरी वैल्यू किसकी है, बी की। तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन cos थीटा साइन थीटा, यही बचेगा नीचे। अगर आप इसको खोलते हो दोबारा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1। इसमें आप लोगों का फॉर्मूला लगा है, कौन सा फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगा है इसमें। ठीक है ना, यही फॉर्मूला लग कर बच्चे याद रखना, आप लोगों का ये आया है। नीचे क्या बचा, cos थीटा साइन थीटा। अब देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है 1 के बराबर। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 होल अपॉन cos थीटा साइन थीटा। अब देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसमें से 1 और ये वाला 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2 cos थीटा साइन थीटा होल अपॉन cos थीटा साइन थीटा। अब इस साइन से ये साइन कैंसिल और इस cos से cos कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। तीसरा क्वेश्चन है sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। जब कभी भी आपके पास sec a लिखा हुआ है, tan a लिखा हुआ है, cot a लिखा हुआ है, मतलब sec थीटा cot थीटा tan थीटा cosec थीटा कुछ भी लिखा हुआ है, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a, tan a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और यहां तो ऑलरेडी दे रखा है 1 माइनस sin a। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, जब बेस सेम होता है तो एलसीएम वही आता है। यहां आएगा 1 प्लस साइन a होल अपॉन cos a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन a। वापस देखिए, a प्लस बी a माइनस बी, ये पूरी वैल्यू a की, ये पूरी वैल्यू b की, ये a की और ये b की। इससे फॉर्मूला लग रहा है, देखो कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे भी आपने वही लगाना है। यहां पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर होल अपॉन cos a। अगर आप इसको खोलते हो तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन cos a। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a अपॉन cos a। तो इसकी एक वैल्यू से एक वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगा सिर्फ तुम्हारा क्या, cos a। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब ये आया कैसे, ध्यान से देखना। मैंने आप लोगों को बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दूं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। अभी आप, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या होता है, sec स्क्वायर ए। 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो, इसको ऊपर लेके जाते हो, इसको नीचे लेके जाते हो। मैंने क्या बोला, इसको कहां लेके जाना है, ऊपर, इसको कहां लेके आना है, नीचे। तो जब ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए, और नीचे आके ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन
डी आपका सही आंसर होगा। ये आया कैसे, ध्यान से देखना है इधर, ठीक है। ये आया कैसे, ध्यान से देखना है इधर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है, और इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है। नोट कर सकते हैं आप इसको। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर बार आपके पेपर में रिपीट होते रहते हैं, और ये है बहुत आसान, ठीक है। एक बार आप ठीक से समझोगे तो इजीली इन क्वेश्चन में आपकी कमांड हो जाएगी। तो देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले दे रखा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये ऐसी आइडेंटिटीज आपको दे रखी होगी, आपने इसको सॉल्व कर आरएचएस के बराबर लेके आना है, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों का एलएचएस, और ये क्या है आप लोगों का आरएचएस। हम लोगों ने पहले एलएचएस से सॉल्व करना है। क्या दे रखा है एलएचएस में, ये दे रखा है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग इसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले इसमें ये वाली वैल्यू a की है, और ये वाली वैल्यू किसकी है, b की। तो a स्क्वायर मतलब कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहां तक आप लोगों को आया समझ। इसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू कोसेक थीटा को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। देखो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कॉट थीटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया। यहां तक आगे आप लोगों को समझ। अब यहां पे चलते हैं। यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप इसको यहां पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले यहां देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगी। अब हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज कैसे कर सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको बताया आप छोटे छोटे को सॉल्व करते चलिए। इन सभी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक बेसिक चीज मिल रही है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो जब बेस सेम है तो एलसीएम वही आएगा। एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो है। इसमें आप फॉर्मूला लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैसे आया ये, इसका स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। b की वैल्यू कितनी है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये फॉर्मूला लगाए और इस पूरे फॉर्मूले को मिलाकर क्या बनता है, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो यहाँ 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। अब sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया। sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। जब उसको स्क्वायर करते हो तभी तो ये आता है। जैसे मैंने आपको बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आप इसको उधर भेज दो तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे ध्यान से देखना मेरे एरो को, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह पर ऑफ कोर्स लिख सकते हो। तो इस sin स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, यही आएगा। अब इसमें से इसकी ये पूरी वैल्यू में से एक वैल्यू कट जाएगी, बचा कितना, सिर्फ 1 माइनस cos थीटा होल अपॉन 1 प्लस cos थीटा, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये नया क्वेश्चन आप लोगों के पास। इसमें सबसे पहली बात तो LHS लिख लीजिए। LHS क्या है,
cos a होल अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल अपॉन cos a। यही है। आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो और इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है नहीं, क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे में कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे में। ठीक है, जैसे x होता है ना, ये वाली वैल्यू इधर से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इधर से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, cos इंटू cos कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर होल अपॉन cos a 1 प्लस साइन a। ये वैल्यू आ गई। यहां तक वैल्यू समझ में आया आपको। अब इस वाली वैल्यू को खोलना है आप लोगों ने। इस वाली वैल्यू को क्या करना है, खोलना है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें। क्या आएगा आप लोगों का, cos स्क्वायर a प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन a का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन a इंटू 1 होल अपॉन 1 प्लस साइन a, और यहां क्या बचेगा, cos a। यही तो बचा है नीचे। ठीक है, यही बचा आप लोगों का। इसके बाद देखो cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन a होल अपॉन 1 प्लस साइन a, और यहां क्या बचेगा, cos a। अब देखो cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, इन दोनों को साथ में लिख सकता हूं मैं। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a होल अपॉन 1 प्लस साइन a cos a। अब देखो साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, किसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन a होल अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू cos a। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन a होल अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू cos a। देख सकते हो ऐसे आप लोग। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो आपने 2 कॉमन लिया तो यहां कितना बचेगा, 1 प्लस साइन a होल अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू cos a। अब आप लोग एक चीज देख सकते हो, ऊपर भी साइन 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, तो इससे और इससे ये वैल्यू कट गई। जब कटेगा तो कितना बचेगा, 2 अपॉन cos a। जब ये cos ऊपर जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 sec a इक्वल टू RH